हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात करूंगा कि कल यानी कि मंडे के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स जो है जो ईरान और यूएस के वार को लेके जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली जो न्यूज़ आई है वो ये है कि कुछ वेसल्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुज़र रहे थे और उन्होंने जो आईआरजीसी, जो वहाँ की जो नेवी ईरान की, उन्होंने बोला था कि आपको हमारे जो सिग्नल्स हैं, जहाँ जो हमारा रूट है वो फॉलो करना, उसने नहीं करा तो उसको उन्होंने स्ट्रक करा। तो उसके बाद क्या हुआ, जो यूएस ने एयर स्ट्राइक करी कल रात को ईरान के ऊपर। अब यूएस ने फिर से एयर स्ट्राइक करी और उसके बाद आईआरजीसी ने अनाउंस कर दिया कि जब तक हम अगला नोटिस नहीं हमारा आता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो ऑल शिप्स के लिए, जितनी भी शिप्स हैं उन सब के लिए बंद है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो गया, जो वीकेंड ऑयल फ्यूचर है वो 3% के आसपास जो है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी कि मान लो $75 के आसपास क्रूड जो है वो बंद हुआ था, वो 78 के आसपास, 77.50 78 के आसपास जो है वो ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है, अगर डी एस्कलेशन जो है वो कल सुबह तक नहीं होती है। ठीक है, अगर अभी एक और न्यूज़ आई है कि ईरान ने जो है वो अटैक करा है, वापसी अटैक जो है वो करा है कुवैत वगैरह के, जहाँ पर जो उनके यूएस के मिलिट्री बेसिस है वहाँ पे। तो अभी सिचुएशन एस्कलेशन जो है वो दिख रही है। तो डेटा में हमें थोड़ी सी जो है वो बुलिशनेस प्रोस के डेटा में भी दिख रही थी और एफआईएस डेटा में दिख रही है। हालांकि मैं बार बार यही बोलता हूँ कि पोजिशनली अभी भी बहुत बेरिश है। वो सिर्फ इसीलिए कि कुछ पोजीशंस को काउंटर करने के लिए वो जो अपसाइड की पोजीशन जो बना लेते हैं। तो इस हिसाब से मेरा व्यू पहले भी सेल नो राइज था, अभी भी सेल नो राइज है। और एक दो दिन मार्केट ऊपर चला जाता है तो उसको हम चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया या कैसे भी। तो अब क्या सिचुएशन जो है वो बन रही है, एस्केलेशन अभी भी जो है वो हमें दिख रही है। डी एस्केलेशन के कोई चांसेस, जहाँ कुछ अपडेट्स होंगे तो वो मैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। सब डेटा एनालिसिस, प्राइस एक्शन, हर एक चीज़ की कंफर्मेशन के साथ जहाँ पर ट्रेड दिए जाते हैं और फालतू कोई भी ट्रेड नहीं दिया जाता। आप यहाँ से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके अपना नंबर फिल करना, ओटीपी फिल करना, प्लान चूज़ करके आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। और एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर देखना ज्वाइन करके। ठीक है, तो अब कुछ लेवल्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ लेवल्स हमारे लिए निकल के सामने आएंगे कि जिसके ऊपर या नीचे हम मार्केट को देख के जो है वो अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखो, 24,140 और 24,170, ये मैंने यहाँ पर जोन बताया था कि जिस दिन ब्रेकडाउन आया था अगले दिन जब मार्केट यहाँ से पहुँचा तो मैंने बोला कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और मार्केट फिर से जो है नीचे बंद हुआ। ठीक है, अब अगले दिन क्या हुआ, मार्केट इसके ऊपर कैंडल, ग्रीन कैंडल के साथ ओपन हुआ और सारा दिन यहाँ पर सस्टेन करा, इसको एज अ सपोर्ट बना लिया। यानी कि अब गिफ्ट निफ्टी जो 50 पॉइंट्स गैप डाउन दिखा रहा था अपना, जो कल क्लोज हुआ था उस हिसाब से। ठीक है, तो अब अगर एस्केलेशन की न्यूज़ आती है तो और 100-150 पॉइंट हो सकता है नीचे खुल जाए। तो जैसे 24,200 के आसपास बंद हुआ है तो हो सकता है हमें 24,080 के आसपास, जहाँ 24,050 के आसपास जहाँ हो सकता है 24,000, चलो 24,080 मान लेते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट चलो दे देते हैं इसको कि ये एक पुराना जो है वो हमारे पास जोन था, इसके ऊपर मार्केट नहीं निकला था। अब देखो, अगर मार्केट यहीं कहीं पर ओपन होके यहाँ से सपोर्ट लेता है तो मार्केट को ऊपर रेजिस्टेंस कौन सी मिलेगी, 24,160 की। तो ये 60-70 पॉइंट की रेंज है। अगर इसके ऊपर ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाता है, फॉर एग्जांपल इसको ब्रेक कर देता है मार्केट, अगर यहाँ खुल के ऊपर ब्रेक करके, तो यहाँ पर एक बुल ट्रैप जैसा जो है सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अगर वॉर एस्केलेशन हुई और मार्केट नीचे खुल के ऊपर जाने की कोशिश करे तो एक बुल ट्रैप जैसा सिनेरियो बना सकता है, वहाँ पर हम प्राइस एक्शन देख के प्लान करेंगे। अगर मार्केट खुलता ही यहीं कहीं पर उसको ब्रेक कर देता है और यहाँ से रीटेस्ट करके फिर नीचे आता है तो हमारे लिए पहला टारगेट्स जो हमारे लिए मार्केट के रहेंगे वो एक ये जोन रहेगा, इसको आप मार्क कर लो क्योंकि ये लो लगा था
23,925 का, और 23,925 के नीचे जो है वो 23,780 जो है जहाँ पर आ सकता है, जो कि 23,800 मार्केट अगर आप ब्रॉडर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो बहुत बार इस लेवल को रिस्पेक्ट करा है। अब अगर इसको निकालेगा तो थोड़ी बड़ी डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकती है। लेवल्स मैंने आपको मार्क कर दिए हैं। अगर अभी इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, अगर आपको नहीं अच्छा ट्रेड प्लान करना, आप तो लगता है कि नहीं सिचुएशन डी एस्केलेट हो रही है, कोई बात नहीं है, जब कुछ ऐसा नहीं है, तो आपको इस जोन के ऊपर ही कुछ प्लान करना है 24,200-300 के आसपास, क्योंकि ठीक है मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा, कन्फर्मेशन देगा, फिर ही ट्रेड लेना। सिचुएशन एस्केलेट हो और आप बोलो अरे नहीं नहीं मार्केट तो नीचे खुल के ऊपर जा रहा है, तो आप कॉल्स जो है वो बहुत बाई करने लगते हैं रिटेलर्स जैसे, तो उस चीज़ से बचना है, बुल ट्रैप से बचना है। तो अभी मेरा व्यू जो है वो थोड़ा सा बेरिश साइड ही है, बाकी देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होती है और क्या करती है। ठीक है, ये था मेरा निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी जो है वो कुछ ज़्यादा ही भाग रहा है, वो पीएसयू बैंक्स के कारण जो है वो पहले भी जितना भी फॉल आया सा 1400 पॉइंट का 800 पॉइंट एक दिन, 600 पॉइंट एक दिन बढ़ गया। अब बैंक निफ्टी वहाँ पर ही है, यहाँ पर जो पहले था थोड़ा सा उसके ऊपर आप लगा लो। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन जो है वो हम निकल के सामने आ रही है। बैंक निफ्टी के लिए एक जोन जो मैं मार्क कर सकता हूँ वो है जी 58,080 का। अब उसके बिल्कुल आसपास मार्केट जो है वो बंद हुआ है, ऊपर से हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला 200 पॉइंट का। तो अब बैंक निफ्टी का क्या व्यू रहेगा, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अभी भी 1000 पॉइंट की रेंज में ही मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप देखो 57,000 से लेके 58,000। अब बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा तभी रहेगा जब बैंक निफ्टी इस जोन को ब्रेक करके 57,000 को ब्रेक करके और इसके नीचे सस्टेन करता है, क्योंकि उसके बाद बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो 55,580 तक जो है वो देखने को मिल सकती हैं। बाकी अगर सिचुएशन डी एस्केलेट हो जाती है, मार्केट फ्लैट खुल के जो है वो ऊपर जाती है, तो कौन सा जोन है जिसके ऊपर ही बैंक निफ्टी के हम कुछ जो है वो अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, वो जोन है ये वाला 58,460, जो 58,500 का आप जोन मार्क कर लो राउंड ऑफ लेवल पे। ठीक है, तो 58,500 के ऊपर ही कुछ अच्छा जो है वो अपसाइड के लिए प्लान करेगी। 58,000 से लेकर 57,000 की रेंज बन गई है, जब तक इसमें टाइम पास करता है तो हम करने देंगे, इसको टच नहीं करेंगे। निफ्टी का मैंने आपको जोन बता दिया, किस जोन के आसपास जो है वो जाके मार्केट ऊपर जाता तो एक बुल ट्रैप जैसा सिनेरियो बना सकता है। अगर सिचुएशन वॉर और एस्केलेशन ही रहती है, अगर डी एस्केलेशन होती है तो फिर मार्केट ऊपर जाता तो प्राइस एक्शन देके कन्फर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो अगर डाउन साइड के लिए प्लान करना है तो कौन से लेवल्स पे जो है वो करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जोन बता दिए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। इन जोन पे इन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस पे ध्यान रख के आपको काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कुछ भी ट्वीट्स जब मार्केट के आवर्स के दौरान आ जाते हैं तो आप अगर सही भी हो गए तो मार्केट आपको गलत प्रूव कर देती है। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं जो वो क्रूड ऑयल पे, तो इस हिसाब से अगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आने वाले दिनों में भी बंद रहता है, जब सिचुएशन डी एस्केलेशन अगर नहीं होती है, ठीक है, तो हमारे लिए दिक्कत आ सकती है। रूपी हमारा पहले ही कमज़ोर है, 95 के आसपास है, वो तो 92 तक भी नहीं गया जब मार्केट में इतना कुछ। अगर मार्केट 23,200 से 24,200 300 तक जा रही है तो रूपी को भी तो 2-3 पॉइंट जो है वो स्ट्रेंथ होना चाहिए था ना डॉलर के मुकाबले, वो तो 92 भी नहीं टच करा, 95 के आसपास ही। मीन्स अभी भी कहीं पर दिक्कत है, तो उस हिसाब से अभी भी मैं बुलिश नहीं हूँ, बेरिश मेरा व्यू है, और बेरिश पोजीशंस ही जो है वो बनाऊंगा अगर मार्केट कल ओपन होती है मेरे हिसाब से, और मेरे प्राइस एक्शन जो है वो उस हिसाब से। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।